कितनी दफा समझा चुकी हूँ इस लड़के को, पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी, कब समझेगा ये अपनी जिम्मेदारियों को। बड़ा हो गया है, कोई बच्चा नहीं रहा। इस उम्र के बच्चे अपना करियर बनाते हैं, काम धंधा करते हैं। अरे कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, पर नहीं, इन्हें तो बड़ी नौकरी ही चाहिए। अंबानी के बेटे हैं, कुछ भी छोटा नहीं करेंगे। शर्म आती है छोटी नौकरी करने में। अरे मुझे अपने इस नालायक बेटे पर शर्म आती है। निशांत के कमरे का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। सुबह के 9 बजे रहे थे और मनोरमा जी कब से उसके उठने का इंतजार कर रही थी। कभी वो घड़ी की ओर देखती तो कभी रसोई में ठंडे हो रहे नाश्ते की ओर। फिर सोचा कि जाकर दरवाजा खटखटा देती हूँ, पर निशांत का गुस्सा याद आते ही वो सिहर उठी। उन्हें पता है कि उसे गहरी नींद से जगा दिया तो घर में हंगामा हो जाएगा। बड़ी देर तक बेचैन होकर कमरे से रसोई और रसोई से कमरे तक चक्कर लगा रही हैं। निशांत के पिता और मनोरमा जी के पति आकाश जी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। मनोरमा जी की हालत उनसे छुपी हुई नहीं थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए आकाश जी बोले, मनु, तुम मुझे तो नाश्ता दे दो। अभी वो तुम्हारा लाडला तो उठा नहीं होगा। कैसे उठेगा? रात को देर तक सड़कों पर आवाराओं की तरह जो घूमता है। मुझे तो ऑफिस जाना है, काम करना है, घर चलाना है। और एक ये है, इनको देखो साहब को, बस कुछ करना धरना है नहीं। सुबह को देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। कमाने धमाने की जरा भी फिक्र नहीं है। खाना तो मिल ही जाता है। बाप जो है कमाने वाली मशीन। मनोरमा जी टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं। आकाश जी बोलते हैं, मनु, तुम भी नाश्ता कर लो। बेकार उसका इंतजार करने से क्या फायदा। वो दोपहर से पहले नहीं जागने वाला। और तुम्हें तो डायबिटीज है। अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। तुम्हें कुछ हो गया तो कौन ख्याल रखेगा। बुढ़ापे में किसी से कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारा बेटा तो खुद अपनी जिंदगी की परवाह कर ले, वो ही बहुत है। पतिदेव के कहने पर मनोरमा जी नाश्ता कर लेती हैं। आकाश जी उन्हें शुगर की दवाई देकर अपने खाने का डिब्बा लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करीब 10 बजे निशांत अपने कमरे से बाहर आता है और मनोरमा जी को बोलता है कि मम्मी प्लीज 1 कप अदरक वाली चाय बना दो। मेरा सिर भारी भारी सा हो रहा है और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। मतलब कि बेटा भूखा प्यासा सो रहा है तो बस सो ही रहा है। आपको कोई मतलब नहीं बेटे की भूख से। मेरे मम्मी पापा को जरा भी परवाह नहीं है मेरी। आप लोगों ने तो नाश्ता कर लिया होगा, अब मुझे भी दे दो या बैठी रहोगे। देख लो भाई, अपने ही घर में मुझे खाना पीना मांग कर खाना होता है। मेरी तो कोई परवाह और इज्जत है ही नहीं इस घर में। मेरी कोई मनुहार ही नहीं करता है। कहने भर को इकलौता बेटा हूं बस। अपने 28 वर्षीय बेटे निशांत की बात सुनकर मनोरमा जी मन ही मन दुखी हो गई। माता पिता जब बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि इससे उनका मन कितना आहत होता होगा। मनोरमा नाश्ता देकर चुपचाप अखबार पढ़ने लग जाती है। तभी निशांत फिर तेज आवाज में बोलता है, ये सब क्या है मम्मी? ये नाश्ता मुझे नहीं खाना है, कुछ और अच्छा सा बना दो।
अरे मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं पागल हूँ जो अकेले दीवारों से बात कर रहा हूँ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आपको भी मुझसे बात करने में शर्म आती है क्या? तभी मनोरमा जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मुझे अपने बेटे पर शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि मैं तेरी माँ हूँ। अब तो शर्मसार करना बंद कर दो, बहुत हो गया। तूने हमें किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार के आगे सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। तूने तो हर जगह अपने माता पिता को शर्मसार ही किया है। हमने तुझे क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था? इतनी अच्छी पढ़ाई करके भी घर पर बैठा हुआ है, रात भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ये तो मेरे संस्कार नहीं थे। जो तुमने ये खाने पीने की गलत आदतें अपना ली है, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा है, तेरे गलत कामों की वजह से पुलिस तक घर पर आ गई है। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा होता कि मैं तुझे पैदा ही नहीं करती। तूने तो मेरे प्यार दुलार ममता को शर्मसार किया है। अरे नौकरी नहीं मिलती तो क्या कोई इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर लेता है क्या? तू कोई बिजनेस भी तो यहाँ कर सकता है। अभी तो तेरे पास समय है। तेरे पापा कमा रहे हैं तो घर चल रहा है। तुझ पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तू अपने काम को पूरा समय दे सकता है। अभी मेहनत कर। कमाई कम मिले तो भी कोई बात नहीं, कुछ तो कर। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पर तू है कि बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और कोई भी माता पिता ऐसे बेटे को देखकर शर्मसार ही होंगे। मनोरमा जी बोले जा रही थी। निशांत के हाथों में चाय का कप यूं का यूं ही रखा रह गया। एक घूंट उसके हलक से नीचे नहीं उतरा। उसने चाय का कप रखा, नाश्ता भी नहीं किया और वापस अपने कमरे में चला गया। मनोरमा जी को पता था कि वो अक्सर ऐसा ही करता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद निशांत तैयार होकर घर से निकल गया। दोपहर से शाम हो गई। रात को आकाश जी भी आ गए। दोनों पति पत्नी ने खाना भी खा लिया। जब उनके सोने का समय हुआ तब निशांत आया। मनोरमा जी ने खाना रखा। उसने चुपचाप से खाया और अपने कमरे में चला गया। सुबह दोनों ने सवाल किया कि तेरी कोई नौकरी लग गई है क्या? पर निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये रोज की ही दिनचर्या हो गई थी। निशांत सुबह समय पर उठता, चाय नाश्ता करके तैयार होकर बाहर चला जाता और रात तक घर वापस आ जाता। अब घर में जो भी बनता था वो आसानी से खा लेता था। कोई नखरे भी नहीं करता था। आकाश जी और मनोरमा जी कुछ समझ नहीं पाए। एक महीने बाद निशांत ने मनोरमा जी के हाथों में कुछ पैसे लाकर रख दिए और बोला, मम्मी, ये मेरी इस महीने की कमाई है। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ट्यूशन क्लासेस खोली हैं। कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, पर शुरुआत है। आगे जाकर हम और भी विषयों की ट्यूशन क्लासेस लेंगे। साथ ही मैं अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करता रहूंगा। मम्मी, मैं हर तरफ से नकार दिए जाने पर हार गया था, पर अब नहीं टूटूंगा मैं। न ही हार मानूंगा, न ही आपको शर्मसार करूंगा। निशांत की बातें सुनकर मनोरमा जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया।
दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर बच्चे गलत संगति में पड़कर गलत आदतों में फंस जाते हैं, जहां से उनका निकलना भी कठिन हो जाता है। माता पिता बेचारे परेशान होते रहते हैं। निशांत ने समय पर संभल कर स्वयं को इस गर्त से निकालकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया और माता पिता के जीवन में खुशियों के दीप रोशन किए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।